फूल की माला लेने के लिए तो ग्वालियर से फूल नहीं है, तो फूल की माला 50 रुपए में बिक रही है। और दाल लेने के लिए सुबह वहाँ पे गली में गए थे तो दाल 200 रुपए किलो हो गई। अगर ये अर्थव्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी तो देश के हालात ऐसे हो जाएंगे कि आटा 200 रुपए किलो बेचेगा। नमस्कार दोस्तों, देश अब हिट और रन कानून में फंस गया है। कहीं ये कानून वही 3 कानून जो किसानों विरोधी लाए गए थे, जो सरकार को वापस लिए गए थे, उसको याद दिलाता है। आखिर ये कानून किस तरह देश की व्यवस्था को ठप कर रहा है, क्योंकि देश की तमाम ट्रैवल एजेंसियों की बसें बंद कर दी गई हैं। आखिर है क्या ये कानून? कानून ये है कि इससे पहले हिट और रन में अगर कोई एक्सीडेंट होता, मारा जाता, तो ड्राइवर को 2 साल की सज़ा थी, लेकिन अब उसको बदल दिया है। अब 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है। वहीं दूसरा ये भी है कि अगर कोई मौके से भागता है तो उसको निश्चित ही 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरा, ड्राइवर इससे काफ़ी नाराज़ है और गुस्से में तमाम ये बसें जो आपको देख रहे हैं, देश में जो उत्तरापत्री आज नज़र आ रही है आपको, कि आखिर इन बसों को, उन ट्रकों को, ट्रैवल एजेंसियों को क्यों ड्राइवरों ने छोड़कर घर वापस चले गए हैं। उनका ये कहना है, देश भर के विजुअल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजुअल ये दिखा रहे हैं कि देश में हिट और रन कानून कहीं ड्राइवरों के इतने खिलाफ चला गया कि वो लोग बस और गाड़ी छोड़कर अपने अपने घर चले गए। उनका कहना है कि 9 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाले हम लोग 10 लाख या 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? 10 साल जेठ के काटेंगे तो घर कौन चलाएगा? इससे बेहतर ये है कि मजदूरी करें और घर और परिवार चलाएं। इसकी वजह से ये तमाम देश की ट्रैवल एजेंसियों ने बसों को बंद करके घर रख दिया है, क्योंकि इनको चालक नहीं मिल रहे। तो देश में इस समय आवागमन का संचार भी पूरी तरह बंद है। प्राइवेट साधनों से लोग चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस कानून में बदलाव तो सरकार को लाना होगा। वहीं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री का कहना है कि ड्राइवरों को आके बात करना चाहिए, इस तरह से रोड जाम नहीं करना चाहिए, इस तरह से आवागमन की व्यवस्था को ठप नहीं करना चाहिए। आखिर ये कानून किस तरह देखते हैं ड्राइवर चाहते क्या है? ये सब आप तमाम विजुअलों में देख रहे हैं कि ड्राइवरों ने इस कानून के खिलाफ क्यों विरोध किया है, क्योंकि 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कहाँ से देगा 7 लाख रुपये? सोचिए, 10 साल की जेल भी काटेगा। इससे बेहतर यही है कि वो मजदूरी करेगा, अपने बच्चों को पालेगा। अब इस पर सरकार क्या कानूनों को वापस लेती है? लेना तो पड़ेगा, क्योंकि देश की तमाम ट्रैवल एजेंसियों ने बसें घर रख दी हैं, क्योंकि ड्राइवरों ने चलाना बंद कर दिया है, आवागमन की व्यवस्था को ठप कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं इसका प्रभाव व्यापार में भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि व्यापार भी ठप हो जाएगा जब चालक ही नहीं मिलेंगे। तो इस देश की अर्थव्यवस्था में खासकर ये ट्रैवल एजेंसियां मुख्य होती हैं, वो कैसे चलेंगी? ये सब रिपोर्ट आप हमारे साथ देख रहे हैं। कुछ ड्राइवरों से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम, जिन लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं। ड्राइवर भाई इनसे जानेंगे कि आखिर इस कानून की वजह से क्यों भाग रहे हैं, आप क्यों बसों को नहीं चला रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं सर कि हम लोग 10,000 रुपये की मजदूरी वाले लोग हैं, और सरकार ने हमें 10 साल जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना हम कहाँ से भरेंगे? अगर हमने एक्सीडेंट किया और हम वहाँ से अगर एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अगर उठा के ले गए तो वहाँ की जनता ने हमें मार दिया, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा हमसे? और ये कानून लागू किए हैं सरकार ने, तो कानून लागू ये करे कि अगर ड्राइवर को उठाते वक्त किसी ने मार दिया तो 20 लाख रुपए की जिम्मेदारी सरकार ले हमसे। तो सही बात है कि वहाँ जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भीड़ जो ड्राइवरों को इस तरह पीटती है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवरों का पक्ष नहीं रखा है, उस वजह से ये ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर हिट और रन काले कानून की तरह है। ये काला कानून अगर वापस नहीं होगा तो ये ट्रैवल एजेंसियाँ इसी तरह रखी रहेंगी। अब सोचिए इसका अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तो 3 दिवसीय स्ट्राइक है जो देश की विजुअल एजेंसियां बता रही हैं कि लगातार आप किस तरह से, क्या नाम क्या है? ये भी ड्राइवर, क्या नाम है भैया? रवि। क्या चलाते हो आप? ट्रक। तो अभी ट्रक कहाँ है आपका? बेंगलोर। क्यों छोड़ दिया? जाम लग गया, मतलब चक्का जाम कर दिया। सभी ड्राइवर धरना कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज। आप भी कुछ चलाते हैं? मैं टमटम चलाता हूँ। टमटम चलाते हैं, तो आप भी
विरोध कर रहे हैं? भाई विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों कर रहे ना हैं? विरोध तो करना पड़ेगा। 7 लाख रुपए कौन सर देगा भाई। अव्याल हम लोग बाजार में गए थे फूल की माला लेने के लिए, तो ग्वालियर से फूल नहीं है तो फूल की माला 50 रुपए में बिक रही है। हाँ। और दाल लेने के लिए सुबह वहाँ पे गली में गए थे तो दाल 200 रुपए किलो हो गई। अगर यह अर्थव्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी तो देश के हालात ऐसे हो जाएंगे कि आटा 200 रुपए किलो बेचेगा। इसका व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर तो पहुंचेगा ही, क्योंकि जब ट्रैवल एजेंसियां बंद हो जाती हैं तो जो माल की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी खपत जब कम होने लगती है तो व्यापारी इसको बढ़ावा दे देते हैं, और इस तरह से जो डाका डलने वाला है वो कहीं न कहीं तमाम उन लोगों की जेब पर डलने वाला है जो इनको पता ही नहीं है। इस कानून का विरोध इस वजह से भी किया जा रहा है कि आखिर हिट और रन कानून में जिस तरह से सरकार ने पक्ष रखा गया है वहाँ ड्राइवरों का कोई पक्ष नहीं रखा गया। ड्राइवरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको तो बोल दिया है 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अब ज़िंदगी भर कमाओ और ये जुर्माना चुकाओ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज मध्य प्रदेश। आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है मामला, क्यों बैठे हुए हैं? भारत सरकार ने कानून बनाया है ड्राइवरों के खिलाफ। उसके खिलाफ जो है 3 दिन का स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया है। पूरे भारत में 3 दिन का ये अभियान चल रहा है। भारत सरकार ने कानून बनाया था ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना। ये ड्राइवर जो है इतने ही सक्षम होते या वो होते पैसे वाले होते तो 5 लाख रुपये देके अपना खुद का धंधा व्यापार करते, ड्राइवरी नहीं करते। तो हम लोग इस काले कानून के विरोध में यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो ड्राइवर ही धरने पर हैं कि वाहन मालिक भी? वाहन मालिक भी साथ में है, वाहन मालिक भी हैं कई सारे, जैसे गिरिराज तोमर जी हैं, राजू भाई साहब हैं, भूरे भाई साहब हैं, कई सारे यहाँ मोटर मालिक भी यहाँ धरने पर है। भाई हमारे जो ड्राइवर है उसके वो हमारी गाड़ी नहीं चलाएगा तो हमारी गाड़ी चलेंगी कैसे? तो हम अपने ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। सरकार से क्या मांगे आप? हमारी मांग है काला कानून वापस होना चाहिए। आपने जो ये 10 साल की सज़ा की है, पहले भी जो है सज़ा थी पर हल्की फुल्की थी। कोई ड्राइवर जानबूझकर घटना नहीं करता है, कोई जानबूझकर मारना नहीं चाहता। आपने कहा कि जो ड्राइवर जो है अगर भागता है तो उसको 10 साल की सज़ा है। अगर ड्राइवर के साथ कोई घटना हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल ले जाता, जनता उसके साथ कोई घटना कर देती है तो उसके लिए क्या कानून है आपके पास? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ जब सभी ड्राइवर भाई बैठे हैं, सभी के समर्थन में एक दूसरे के सहयोग से 3 दिन का स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। हड़ताल है। क्या नाम है? लक्ष्यपाल सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी।